तो देखिए, जंग का 39वां दिन बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के उस द्वीप पर हमला कर दिया है जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। देखिए, दुनिया ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे कई घंटे पहले अमेरिका इजराइल ने फारस की खाड़ी को दहला दिया। ईरान की चेतावनियां धरी की धरी रह गई। साझा सेना ने खार्क द्वीप पर ताबड़तोड़ हमले किए। निशाने पर रडार स्टेशन और अन्य सैन्य ठिकाने थे। खार्क ईरान के लिए बेहद खास है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री तेल टर्मिनल में से एक है। यहाँ रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। यहाँ ईरान का अहम मिलिट्री बेस भी है। ईरान की अधिकांश कमाई खार्क द्वीप से ही होती है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर राजी नहीं हुआ तो वो पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाएंगे, दुश्मन को तबाह कर देंगे। उन्होंने शोर मचाकर ऐलान किया था कि उन्हें युद्ध अपराधों की कोई फिक्र नहीं। खार्क पर इतना बड़ा हमला दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है। वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होगी। साथ ही तेल कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध की धमकियां आतंकवाद को उकसाने के बराबर हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में यह बात कही है। उधर ईरान ने कहा है कि वो ट्रंप की धमकी से निपटने को तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अभी तक अचेत अवस्था में हैं और फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खुलासा हुआ है। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने किया है। द टाइम्स के मुताबिक मुस्तफा खामनेई का ईरान के कोम शहर में इलाज चल रहा है। ईरान के नए सुप्रीम मुस्तफा खामनेई कहां हैं? सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई की मौत के बाद से ये सवाल बना हुआ है। इस बीच ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने खुफिया सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि हमले में घायल अली खामनेई अचेत अवस्था में हैं और पवित्र शहर कोम में उनका इलाज चल रहा है। कोम शहर को ईरान की धार्मिक राजधानी माना जाता है और वो तेहरान से 140 किलोमीटर दक्षिण में है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई की हालत काफी गंभीर है और वो फैसलों की प्रक्रिया में शामिल होने की स्थिति में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को कुछ समय से ये जानकारी है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिकी इजराइल के हमलों में मारे गए खामनेई को कोम में ही सुपुर्द खाक करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक बड़े मकबरे को बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस मकबरे में 1 से ज्यादा कब्र होंगी। इसका मतलब है कि अली खामनेई के परिवार के कुछ और लोगों को वहां दफनाया जा सकता है।